बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। गुस्से में तो तुम अपने होश खो बैठे हो। शनाए, ये हमारी इज्जत और वकार की बात है, समझ नहीं आ रही क्या? अभी मैं खाना बना रही हूँ। डेनिस घर गया है अपना सामान लेने। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, तुम देख लेना। इंशाल्लाह। मैं कई सालों से तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के दरमियान पिस कर रह गई हूँ। क्या तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं है? और आज उसने मजबूर कर दिया कि मैं उसकी जान ले लूं। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे साथ। कहीं बाबा तो नहीं है? पता नहीं, रुको मैं देखता हूँ। आप चाहते क्या है आखिर बताएं मुझे? क्या औलाद की कोई अहमियत नहीं है आपके लिए बाबा? तो मुझे मार दे।
डेनिस, डेनिस, तुम यहाँ? एलिफ, क्या हुआ? किसने किया ये? कल कुछ ऑफिसर आए थे घर पे और कहा कि कुछ जरूरी काम है और डेनिस को साथ ले गए और सुबह ये तस्वीर मिली मुझे। एल्टन प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, पहले संजार अंकल के पास चलते हैं। कभी तो घर से बाहर आओगी ना तुम सनम मैडम। अच्छा ठीक है, मैं घर ही आ जाता हूँ। क्या हुआ, वहाँ क्यों जा रहे हैं? ऑफिस जाने से मना किया है, संजार अंकल ने कहा है घर ही आ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? मरना है क्या? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। छोड़ो सनम बेटा, छोड़ो। तुम्हें डेनिस चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? फजूल बातें कर रही है, पागल हो गई है ये। बात सुनो, इस लड़की को यहाँ से जल्दी से हटाओ। मेरे बगैर तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकती। चलो हट जाओ यहाँ से। हाँ? हिम्मत तो जरा देखो इसकी। डेनिस को पाने के लिए मेरी मदद करेगी। डेनिस तो है ही मेरा। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र ना करो, छोड़ो उसे। गाड़ी चलाओ तुम, चलो चलते हैं। छोड़ो। संजार कमांडर से मिलना है। माफी चाहता हूँ, ये स्कार्फ लेकर अंदर नहीं जा सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? जिसे अंदर जाने से मना कर रहे हो, जानते हो वो कौन है? एडम प्लीज चुप हो जाओ। ठीक है, उनसे कहो कि एड्रम आया है। ठीक है, गाड़ी वहां पार्क कर दें, मैं अभी बता कर आता हूँ। हेलो, ठीक है, उनसे कहो मैं आ रहा हूं। अपने वारिस के लिए पहला तोहफा मैं लेना चाहती हूँ। हाँ। वो देखें, हाँ वाकई बहुत अच्छे हैं।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। संजार अंकल, कल डेनिस को फौजी अपने साथ ले गए। कहा कि जरूरी काम दिया जा रहा है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। काम तो सिर्फ एक बहाना था। आज सुबह ये तस्वीरें मिली हैं। आपने करवाया ना ये? आप ले गए थे ना उसे? ये कितना खूबसूरत रंग है। ये तो सारे ही डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं। अच्छे हैं। हमारे वक्त तो ऐसी चीजें होती नहीं थी। अगर होते भी तो किस बच्चे के लिए लेती। कहां से मिली ये तस्वीरें? डेनिस को किस हाल में डाल दिया तुमने? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने किया है ये सब। आपने पहुंचाया उसे इस हाल में। झूठ बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, सुनो, हाँ मैं एक ऑफिसर तो जरूर हूँ, मगर उसका बाप भी हूँ। एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? डेनिस को कुछ ऑफिसर्स गाड़ी में ले गए थे, इसलिए हमने सोचा शायद आपको पता हो। ऑफिसर गाड़ी में ले गए? या अल्लाह, यानी कुदरत कमांडर को हर चीज के बारे में पता चल गया है। उन्होंने ही डेनिस को गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने ही करवाया है सब कुछ। अब मैं क्या करूंगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जानती हो ना तुम? जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, मेरा बेटा मुसीबतों में फंसता चला गया है। चलो, यहाँ वहां घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से जल्दी, चलो जाओ। मैं तुम्हें डेनिस तक पहुंचा दूंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शनाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? या फिर सब कुछ भूलकर अपने वारिस के लिए तोहफा लेने आई हो? हाँ, वो आपको कैसे पता चला? मैं और शनाया आंटी भी तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और आप यहाँ क्यों? वो मैं हाँ, आप भी मेरे बच्चे के लिए तोहफा लेने तो नहीं आई? एलिफ, अब तुम घर जाओ। मैं साबरी कमांडर के पास जा रहा हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। वो जानते हैं, डेनिस के बाबा जानते हैं कि वो कहाँ है। तुम ये क्या कह रही हो एलिफ? साबरी कमांडर से तुम यही कहना है एड्रम। संजार सर सब जानते हैं, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं कह दूंगा, तुम घर जाओ, तुम्हें फोन करके बता दूंगा। अच्छा, तो मैं और चीजें देखती हूँ। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? उसे क्यों नहीं बताया कि वो अलहदा नहीं हो रहे? हम अभी उसे इस बारे में कुछ नहीं बता सके। संजार ने मुझसे कहा है कि मैं खुद कुदरत कमांडर से जाकर बात करूंगा। वो खुद जाकर उन्हें सब सच बता देंगे। प्लीज उस वक्त तक तुम उससे कुछ मत कहना। तुम लोग कुछ भी करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी को एक खराश भी आई तो अच्छा नहीं होगा तुम सबके लिए।
अल्लाह कोई अच्छी खबर ही आई हो। दरवाजा खोलूं तो मेरे सामने डेनिस। डेनिस की कोई खबर मिली क्या? प्लीज बताएं कि वो मिल गया है। हाँ हाँ, अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। अंदर चलो, बताता हूँ। हाँ आए। जल्दी से बताएं, डेनिस ठीक तो है ना? वो मिल गया ना? कहाँ है वो? प्लीज कुछ तो बताएं ना। ये लो, देख लो तुम्हारा शौहर कहाँ है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब नहीं आ रहा। बेटा कहाँ हो तुम? उफ। शनाया आंटी, पूरा दिन गुजर गया है लेकिन डेनिस से बात नहीं हो पाई। चार्जिंग खत्म हो गई होगी उसकी। सनम बेटा तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा और घूम फिर लो, मैं जरा बैरिक से होकर आती हूँ। आखिर उससे भी तो मेरी जरूरत होगी ना। इतना आसान थोड़ी होता है ना सब कुछ भूलना। ठीक कह रही हूँ ना? ठीक है, उससे बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ जरूर। बहुत जिद्दी हो तुम। इतनी मार खाने के बाद भी अपनी जिद पर अड़े हुए हो। एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे पास जरूर रहूंगा। आखिर ये एलिफ है कौन? इतनी मार खाने के बावजूद भी तुम उसे नहीं भूले हो। कैसे बाप है आप? कैसे कोई अपनी औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो तस्वीर किसने ली जानती हो क्या? तुमने ली है। तुमने ली है वो एलिफ। डेनिस को इस हाल में तुमने पहुंचाया है। तुमने किया ये सब। तुमने उसकी सारी खुशियां छीन ली है। मेरे बेटे के चेहरे से जितना भी खून बह रहा है वो सब तुमने निकाला है। तुमने। ये सब तस्वीरें मैंने नहीं ली, तुमने ली हैं। मेरे बेटे को इस अंधेरे में तुमने डाल दिया है। देखो देखो कितना खुश है ना इसमें। अपने बाप के साथ कितना खुश है ना। देखो यहां देखो, अपने बाबा के साथ कितना महफूज महसूस कर रहा है खुद को मेरा बेटा। दिखाई दिया। और ये देखो तुम्हारी तस्वीरें। देखो तुमने उसे बर्बाद कर दिया। जिंदगी छीन ली तुमने मेरे बेटे की उससे। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अपने शौहर को खुश देखना चाहती हो तो, और वाकई उससे प्यार करती हो तो, ये तुम्हारे हाथ में है। देखो तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 दिन है। तुम्हें कौन सा डेनिस चाहिए? फैसला खुद कर लो। एलिफ, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। ना तो साबरी कमांडर और ना ही एड्रम। उसे बस तुम बचा सकती हो। उसकी जिंदगी से चली जाओ एलिफ।
कमांडर, ऑफिसर एड्रम आए हैं। जल्दी अंदर भेजो। जो हुक्म सर। खुश आमदीद एड्रम, आओ बैठो। कमांडर, डेनिस को अगवा कर लिया गया है। एलिफ के घर उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं। ये क्या कह रही हो एड्रम? ऐसा करने की जरूरत कौन कर सकता है? शायद संजार कमांडर। क्या संजार? ये नहीं हो सकता। संजार सब कुछ कर सकता है मगर अपने बेटे की तरफ से कभी भी आंखें बंद नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। तुम अब जाओ। जब तक मैं ना कहूं तुम कुछ मत करना। मैं पहले असल बात मालूम कर लूं। मेरे पास संजार कमांडर को जल्दी भेजो। कहो कि जरूरी बात करनी है, जल्दी आए। हेलो, कौन? साबरी कमांडर? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर तक आ रहा हूं। भले ही आपकी जगह मुल्क के सदर ही क्यों ना हो, वो भी मेरे और मेरे बेटे के दरमियान नहीं आ सकते साबरी कमांडर। बड़ी धोखेबाज हैं शनाया आंटी। कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता, ना आप, ना आपका शोहर, ना ये लड़की। मेरा बेटा कहाँ है? तुमसे पूछ रही हूँ मैं, मेरा बेटा कहाँ है? अपने बेटे का मुझसे नहीं, उसके बाबा से पूछे। डेनिस, मेरा बेटा। उसके बाबा जानते हैं कि वो कहाँ है। सगे बाप ने किया है ये उसके साथ। तुम्हें यकीन है कि ये संजार ने किया है? और मेरी गुजारिश है आप इस मामले से दूर रहें। तुम मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हो कमांडर? तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना होगा। डेनिस, मेरा बेटा। उसके बाबा जानते हैं कि वो कहाँ है। सगे बाप ने किया है ये उसके साथ। तुम्हें यकीन है कि ये संजार ने किया है? क्या बात कर रही हैं ये? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
अच्छा, समझ रहा हूं। मेरे फोन का इंतजार करना। आओ, बाद में बात करता हूं। मुझे याद किया कमांडर? कमांडर, डेनिस कहां है? तो आपको मालूम हो ही गया। मैं एक ऑफिसर हूं कमांडर। मुझे जो ऑर्डर्स मिलते हैं उनको मानना मेरा फर्ज है। तुम अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हो, बेटे के मुतालिक। तुम किस तरह के बाप हो? हाँ, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? बोलो। जब बात अपने फर्ज की हो तो अपने बेटे को भी नहीं जानता मैं। कमांडर, तुम्हें हर हाल में बताना होगा कि डेनिस कहां है, और इस काम को अभी खत्म करना होगा तुम्हें। मैं सिर्फ कानून की पासदारी कर रहा हूं कमांडर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। और मेरी गुजारिश है, आप इस मामले से दूर रहें। जानता हूं कि आपको यह बात कहने की हैसियत नहीं है मेरी, फिर भी प्लीज कमांडर। तुम मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हो कमांडर? तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना होगा। अब जा सकते हो यहां से। जो हुक्म कमांडर। संजार कमांडर का पीछा करना शुरू कर दो। मुझे शक है कि ऑफिसर डेनिस को इसी ने अगवा किया है। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? मैं तुम्हें फोन करता हूं। तुम किस किस्म के इंसान हो? जैसे तुम्हें कोई जानवर आ गया है। कैसे जालिम बाप हो तुम संजार? बस रिलैक्स हो जाओ। मैं यहाँ अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। समझ क्यों नहीं रही? अपनों के लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम यहाँ आकर मुझसे हिसाब ले रही हो। अच्छा चलो, मुझे हाथ मत लगाना। छोड़ो मुझे। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। बेटे को देखना चाहती हूँ मैं। ठीक है, बेटे को मिलना चाहती हो ना तुम? चलो, तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाता हूँ। चलो। या अल्लाह, साबरी कमांडर ने हमारे पीछे अपने जासूस छोड़ दिए। क्या? आराम से शनाए, आराम से। रिलैक्स रहो तुम। आ जाओ शनाए बेगम, ये रहा तुम्हारा बेटा।
अम्मी बेटा, मेरा बेटा, मेरी जान, बेटा सिद्ध छोड़ दो, प्लीज सिद्ध छोड़ दो मेरी जान। ये किस हाल में आ गए हो तुम? नहीं छोड़ूंगा उसे। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये मुझसे नहीं, उस लड़की से कहना चाहिए तुम्हें। तुम और मेरा बेटा एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस काफ के होते हुए तुम दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। मेरी जान, बेटा सिद्ध छोड़ दो, प्लीज सिद्ध छोड़ दो मेरी जान। ये किस हाल में आ गए हो तुम? नहीं छोड़ूंगा उसे। बहुत प्यार करता हूँ मैं लिव को, बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी बीवी है, नहीं छोड़ूंगा उसे। तुम भी तो मेरे बेटे हो ना। कौन सी माँ अपनी औलाद को इस हाल में देख सकती है? डेनिस, डेनिस बेटा, प्लीज मान भी जाओ ना। आप लोग कुछ भी कर लें, आखिरी सांस तक उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। यानी कि अभी भी तुम्हारी सही तरह से खिदमत नहीं हुई? मत करो, छोड़ दो मेरे बेटे को, हमने घर जाना है। शनाए, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये मुझसे नहीं, उस लड़की से कहना चाहिए तुम्हें। बेटा, चलो उठो, चलो उठो, चले बेटा। चलो चलो, मिल लिया ना उससे। चलो बेटा, बेटा। बस करो, सब्र करो शनाए। हमारी एक बहुत खुशहाल फैमिली थी। अब तक हमें डेनिस ने कोई दुख नहीं दिया था, जब तक तुम नहीं आई थी। जानती हूं तुमने भी कोशिश की उससे अलग होने की, लेकिन डेनिस तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारी मजबूरियां। मैं अभी अपने बेटे को देख कर आ रही हूं, बहुत ही बुरे हाल में है वो एलिफ, बहुत ही अजियत में है वो। उसका बहता हुआ खून देख कर आई हूं मैं। मेरा यकीन करो, तुम सोच भी नहीं सकती, तस्वीरों से कहीं ज्यादा तकलीफ में है वो वहां एलिफ। वो जगह बहुत ही अजियतनाक है, वहां शदीद सर्दी है। संजार का गुस्सा भी देखा है मैंने, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। जब तक तुम अलग नहीं होते वो अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है एलिफ, कुछ भी नहीं। प्यार कुर्बानी मांगता है एलिफ, चाहे साथ रहो या ना रहो। इंसान बाज़ औक़ात खुद को कुर्बान कर देता है अपने प्यार के लिए।
क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम ये कुर्बानी दे सको एलिफ? अपनी खातिर नहीं तो एक माँ की खातिर हमारे दरमियान से निकल जाओ। तुम्हारे सामने है, तुम्हारी एक छोटी सी जिद से हमारी फैमिली कहां पर आ गई है। मैं यहाँ एक माँ बनकर आई हूँ, अपने बेटे की जिंदगी की तुमसे भीख मांगने आई हूँ, तुमसे अपना बेटा मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस दे दो एलिफ। मुझे मेरी फैमिली और उसकी खुशियां वापस दे दो। तुम तो सबको मिलाकर रखने वाली हो, तो फिर हम सबको भी एक साथ मिलकर रहने दो। प्लीज सोचो, इस तरह तुम डेनिस की जिंदगी बचा सकती हो। मान जाओ एलिफ, तुम और मेरा बेटा एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस काफ के होते हुए तुम दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। समझ रही हो ना? अगर ऐसा नहीं करोगी तो संजार डेनिस को मार डालेगा, हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी। फिर ना मैं अपने बेटे की माँ रहूंगी और ना संजार अपने बेटे का बाप रहेगा। प्लीज हमसे हमारी खुशियां मत छीनो। प्लीज हमारी जिंदगी से निकल जाओ। जब तक तुम नहीं जाओगी उस वक्त तक हम एक फैमिली नहीं बन सकते। जवाब दो मुझे एलिफ। आखिर तुम्हारे सीने में भी तो एक दिल है ना? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? आखिर तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो एलिफ? तुमसे कह रही हूं, चली जाओ हमारी जिंदगी से, चली जाओ यहां से। क्या तुम ऐसा कर सकोगी ना? क्या तुम मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दोगी ना? मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीर के हवाले छोड़कर जा रही हूँ। मेरे बेटे को बचा लो एलिफ। मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। निकल जाओ उसकी जिंदगी से, हमेशा के लिए निकल जाओ प्लीज। चाहे साथ रहो या ना रहो, इंसान बाज़ औक़ात खुद को कुर्बान कर देता है अपने प्यार के लिए। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुम ये कुर्बानी दे